सूर्य ग्रहण और शनि की चाल आपकी राशि पर क्या कुछ असर डाल सकती है, इसके लिए सीधा रुख करते हैं हमारी खास पेशकश की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पयोधी शशि। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। खास पेशकश इसलिए क्योंकि आज का दिन बहुत खास होने वाला है। साल का पहला सूर्य ग्रहण है हिमानी। हालांकि भारत में इसका असर नहीं होगा, ये देखा नहीं जाएगा, लेकिन ये फिर भी बहुत खास है। महायुति बन रही है। आप देखिए 57 साल बाद ये ऐसे कौन से योग हैं, इन पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शनि की चाल और ग्रहण विकराल, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पयोधी आज का दिन बेहद खास है। शनि अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बिल्कुल, शनि अब मीन राशि में गोचर करेंगे और आज ही के दिन वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण, जिस तरह से पयोधी ने भी कहा कि भारत में नहीं लग रहा है, लेकिन बावजूद इसके ज्योतिषाचार्य इसे एक बड़ी घटना मान रहे हैं। ज्योतिष इस संयोग को कैसे मानते हैं? क्या शनि और सूर्य का साथ आना शुभ है या फिर अशुभ है? और साथ ही सूर्य ग्रहण से क्या कुछ होने वाला है। हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्यों का एक पैनल मौजूद है। हम चर्चा भी इस पर करेंगे, सारे मुद्दों पर बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाते हैं ये रिपोर्ट। ग्रहों की चाल बदल रही है। सूर्य पर ग्रहण लग रहा है और इसी बीच म्यांमार और थाईलैंड से लेकर 5 देशों में हिलती धरती ने सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि क्या ग्रहों की चाल बदलने का कनेक्शन भूकंप से है? सवाल ये, शनि और सूर्य का एक साथ आना बड़ी आपदा का कारण है? विज्ञान भले ही इन बातों को खारिज करता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र को इसमें कहीं न कहीं कनेक्शन नजर आता है। चंद्रग्रहण में हमने बताया था कि प्राकृतिक आपदा, समुद्र पलवन, भूस्खलन इत्यादि होगा। तो जब भी चंद्रग्रहण होता है तो 15 दिन से लेकर 45 दिन के अंदर कोई प्राकृतिक आपदा घटती है। जिन जिन देशों में लगता है वहाँ के लिए ये प्राकृतिक आपदा, जैसे भूस्खलन हुआ, दुर्घटना हुआ, जल प्लवन हुआ, ये सब चीज़ें होती हैं। क्या ये महज संयोग बस है कि म्यांमार में आए 2 शक्तिशाली भूकंप से म्यांमार, थाईलैंड और चीन तक की धरती हिल गई? बैंकॉक की ये इमारत इस शक्तिशाली भूकंप में देखते ही देखते जमींदोज हो गई। इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की छत पर बने स्विमिंग पूल में सुनामी आ गई और इस बिल्डिंग की छत से झरना फूट पड़ा। इस भूकंप में म्यांमार में बना ये पुल भी नहीं टिक पाया और इसने पानी में ही समाधि ले ली। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे पहला भूकंप आया था, जिसका केंद्र म्यांमार के सांगाइंग में सतह से 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के झटके की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.7 मापी गई और मात्र 12 मिनट बाद 6.4 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया। ये इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा है जिससे पूरी दुनिया दहल गई है। महज कुछ सेकंड के झटके में न जाने कितने लोगों की मौत हो गई। शहरों में मलबों का अंबार लगा है, लोगों के अपने लापता हो गए और ये सब हुआ सूर्य ग्रहण से चंद घंटे पहले, जिसे ज्योतिष अशुभ मानता आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र का दावा है कि सूर्य ग्रहण के साथ शनि अपनी राशि में परिवर्तन कर रहा है, जो परिवर्तन प्राकृतिक आपदा लाता है। अभी पुनः आपके सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और राहु एक साथ 5 ग्रह बैठे हुए पंचग्रही योग बना रहा है। खटग्रही योग बन गया। इस योग में क्या होता है कि जिन जिन देशों में अगर उसी पर सूर्य ग्रहण होता है तो ऐसे परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हैं, दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, आगजनी बढ़ता है और भूस्खलन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे परिस्थिति में करीब करीब 45 दिन से 1.5 महीने तक की जो स्थिति होती है वो प्राकृतिक दुर्घटनाओं के लिए होता है। इसमें काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है।
ज्योतिषियों का दावा है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। अगले 45 दिन तक ऐसी तबाही लगातार आने की आशंका है। अब प्रश्न उठता है कि क्या वाकई भूकंप से सूर्य ग्रहण का कोई कनेक्शन है? भूकंप से ग्रह परिवर्तन का कोई रिश्ता है? क्या 6 ग्रहों से स्थिति विनाशकारी हो गई है? और क्या शनि की राशि बदलने से तबाही आ रही है? आखिर आस्था क्या कहती है और विज्ञान क्या कहता है? शनिवार को शनि का गोचर करना, शनिवार के दिन सूर्य ग्रहण लगने का आखिर मतलब क्या है? किन राशियों को ग्रहों के हो रहे परिवर्तन से लाभ होगा और किन्हें नुकसान की आशंका है? इन सारे बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। ग्रहों की चाल का ये ऐसा महासंयोग है जो वर्षों बाद आ रहा है। ग्रहों की चाल और सूर्य ग्रहण पर दुनिया अपनी नजरें टिकाए हुए है। शनि और सूर्य ग्रहण क्या वाकई अशुभ होगा या फिर ये वक्त गेम चेंजर साबित होगा? जो दो ज्योतिष आचार्यों का पूरा पैनल हमारे साथ है, जो आपको आज बहुत सरल भाषा में ये समझाने वाले हैं कि आखिर इस सूर्य ग्रहण का क्या असर होगा, इसका अर्थ क्या है और किन मायनों में ये खास होने जा रहा है। तो कौन कौन हमारे साथ है उनका परिचय आपको से करवा देते हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री हैं, ज्योतिष आचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी हैं, ज्योतिष आचार्य, बहुत स्वागत है आप दोनों का। पारुल चौधरी ज्योतिष आचार्य हमारे साथ हैं। अनिका झा एस्ट्रोनॉमर है, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। मुस्कान मल्होत्रा एस्ट्रोनॉमर है हमारे साथ। हिमानी जुड़ चुकी हैं वो। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि पयोधी हम मुस्कान जी से ही शुरू करते हैं। और मुस्कान जी, मेरे ख्याल से वक्त भी हो चुका है जब वो ग्रहण शुरू होने वाला है, 2:21, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे थे कि वो पहले से ही उसका जो असर है वो शुरू यहाँ पर हो जाएगा। साल का ये पहला ग्रहण, सूर्य ग्रहण, जिस तरह से हम यहाँ पर बात कर रखे हैं, पहले तो मैं आपसे इसको समझना चाहूंगी कि क्या इससे मतलब है, क्योंकि जब हम ज्योतिष आचार्यों से बात करते हैं तो वो इसका नफा नुकसान ढूंढते हैं, लेकिन आपसे मैं बेसिक जानना चाहूंगी। देखिए, जब भी हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण की, मतलब सोलर इक्लिप्स की, तो ये एक हमारा एक फिनोमिना है जिसमें हमारी 3 सेलेस्टियल बॉडीज, 3 बॉडीज जो स्पेस में हैं, वो एक लाइन में आती है, जैसे सन, अर्थ और मून। दो हमें पता है कि हम अपने अर्थ पे रहते हैं, हम अपनी पृथ्वी पे रहते हैं। जब भी मून, जो चांद है, वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो उसको हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब ये जाहिर सी बात है, जब सूरज के सामने कोई हम चीज लेकर आएंगे या कोई लाइट है उसके सामने हम कुछ रख देंगे तो इट विल कास्ट अ शैडो, उसकी वजह से एक शैडो बनेगी, है ना। तो वैसे ही जब सूरज के सामने हमारा चंद्रमा आ जाता है, जिसे हम चंदा मामा बोलते हैं, तो वो उसकी वजह से हमारी अर्थ पे, जो हमारी पृथ्वी पे एक शैडो बनती है। इससे कोई भी लेना देना नहीं है कि हमारा ये बैड लक लेकर आएगा या हमारे साथ कुछ गलत होगा या हमें इसके दौरान खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, हमें पता है। जैसे कि हम भी आम जिंदगी के लिए जाते हैं, कभी यहाँ मार्केट गए, कभी हम स्कूल गए, वैसे जो हमारे प्लैनेट्स हैं, हमारे जो मून है, उनका भी एक ट्रेवल होता है, उनका भी एक रोटेशन होता है, रेवोल्यूशन होता है ना। सो इन द सेम वे जब भी वो एक तीनों एक, मतलब जो हमारा मून है वो सन और अर्थ के बीच में अगर आ गया तो वो इसमें सोलर इक्लिप्स हो गया, तो उसमें उसकी शैडो कास्ट कर दी अर्थ के ऊपर मून ने। तो इसमें ये होता है हमारा बेसिक सोलर इक्लिप्स। और सबसे बड़ी बात ये मुस्कान की, जब आपने कहा कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब एक लाइन में आते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है, मैं आगे आपसे ये जानूंगी कि इसका असर क्या चंद्रमा की रोशनी उस पर भी पड़ेगा, तो इस पर अगर पड़ता है तो कितना पड़ता है, ये मैं आगे आपसे जानूंगी। लेकिन अरविंद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अब इसको ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो रही है, नया साल है, पहला सूर्य ग्रहण है, क्या इसके मायने हैं? जी देखिए पयोधी, सूर्य ग्रहण शब्द जब आता है तो मन में काफ़ी कपकपी होने लगती है, भय होता है। ग्रहण कभी भी अच्छा नहीं होता। ग्रहण से जब भी लगता है तो जो ग्रहण होता है तो उसमें जो अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है वह पूरे प्रकृति को प्रभावित करती है, क्योंकि सूर्य ही संसार का ऊर्जा का कारण है। जब ऊर्जा ही ठीक से नहीं आएगा तो उसका प्रकृति पर गलत असर पड़ेगा। उसमें के जो कीटाणु होते हैं, जो सूक्ष्म चीज़ें होती हैं, जीवाणु होते हैं, वो विषाक्त हो जाते हैं, खाना पीना विषाक्त हो जाता है।
और आपने देखा होगा नवंबर 21 में आया था, तो उस पर हम लोगों ने बताया था कि जीवाणु नामक बीमारी फैलेगी। इस बार भी पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ये सूर्य ग्रहण लग रहा है वहाँ के प्राकृतिक माहौल बहुत ही विषाक्त होगा, वहाँ रोग फैलेंगे, महामारी फैलेगी और कई ऐसे प्राकृतिक प्रकोप घटेगा, जैसे भूकंप आएगा, ट्रेन दुर्घटना हो सकती है, जल प्लवन हो सकता है, आगजनी हो सकती है, राहजनी हो सकती है। और इस वर्ष का राजा सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, तो खास तौर से महिलाओं के लिए वर्ष ठीक नहीं है, उनके लिए जो छोटे छोटे बच्चे उनके लिए ठीक नहीं है। प्रकृति में बहुत सारे अनाचार हो सकते हैं, उनके साथ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो खास तौर से सूर्य जो है पापग्रह है, इसको कहते हैं प्रकृति का आत्मा है। तो जब वही राजा है, वही मंत्री है, तो इस समय एक तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ेगा, ऊर्जा बहुत तेज होगी, गर्मी बहुत बढ़ेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रकृति में बहुत ही हलचल होगा। वैज्ञानिकों के लिए मैं कहूँगा, सलाह दूंगा कि जो वैज्ञानिक इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं उनको रिसर्च करने की ज़रूरत है। ज्योतिष को सिरे से निकालना उनके लिए अच्छा संदेश नहीं है। विज्ञान बहुत पीछे है। ज्योतिष आप देखें तो रामायण काल में आदि कवि वाल्मीकि हैं, तुलसीदास जी हैं, वशिष्ठ हैं, तमाम ऐसे ऋषि महर्षि हैं जिन्होंने ग्रहों नक्षत्रों के बारे में देखा, जाना, गणना करके उसमें भूत भविष्य वर्तमान की गणना करके बताया, जो भविष्यवाणियाँ किया वो सच हुआ। विज्ञान उससे बहुत पीछे है। आपने देखा होगा कि पुष्पक विमान था, वो अपने इशारे पर चलता था। तमाम ऐसे आयुध थे जो जिसके लिए निमित्त भेजा जाता था उसी को मार के आता था। तो विज्ञान अभी बहुत पीछे है और वैज्ञानिकों को इस पर रिसर्च करने की जरूरत है। इससे सीधे ज्योतिष मनुष्यों को नकारना उनके लिए शोभा नहीं देता। इस पर इनको ज़्यादा शोध करने की जरूरत है। आप डिफेंसिव भी हो गए, आप अटैकिंग भी हो गए, आपने डरा भी दिया। लेकिन जरा अनिका जी का हम यहाँ पर रुख करते हैं और एस्ट्रोनॉमर हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अनिका जी, इस ग्रहण का प्रकृति या फिर इंसानों पर अगर मैं असर की बात करूं तो आप किस तरह से देखते हैं? नमस्कार मैम। सबसे पहले तो मैं एस्ट्रोलॉजी को एक शूडो साइंस मानती हूँ। ये सारा कोइंसिडेंस होता है। अगर हम साइंस की बात करें तो जैसा मुस्कान जी ने बताया, मून जब धरती और सूर्य के बीच में आ जाता है तो हमारा सूर्य ग्रहण लगता है। ये क्योंकि अगर इसको मैं डीपली बताऊं तो हमारा सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है और हमारा सन भी जो है वो रिवॉल्व कर रहा है मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड। तो मैं राशियों में या इन चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। और बात रही सूर्य ग्रहण की, तो मैं इसको बिल्कुल भी चीजें मानने को तैयार नहीं हूँ। जैसा सर ने बताया, मैं इस चीज से डिसएग्री करती हूँ कि हमारे जीवन पे कोई प्रभाव पड़ेगा। मैं सर से पूछना चाहती हूँ, क्या केदारनाथ में जब ये चीजें हुई थी, जब वहाँ पे ट्रेजेडी हुई थी, या फिर लॉस एंजलिस में जब फायर की ट्रेजेडी हो रही थी, तो क्या कब उस टाइम पे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगा था? ये सिर्फ एक प्राकृतिक कहूंगी, ये एक प्राकृतिक रूप से ये सारी चीजें खुद ब खुद होती है, कोइंसिडेंस होता है ये सारा। क्योंकि इस बार हमारा वहाँ पे भूकंप आ गया है, बट भूकंप का अगर हम साइंटिफिक एनालिसिस करें तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से होता है। तो अनिका, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे यहाँ पर, एक सवाल है क्योंकि इस पर और भी हमारे साथ ज्योतिष आचार्य हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया लूंगी। लेकिन छोटा सा मेरा सवाल ये है कि ज्योतिष भी विज्ञान है, इसलिए उसे ज्योतिष विज्ञान कहा गया है, तो क्या उसे आप सिरे से बिल्कुल खारिज कर देंगी? सिर्फ छोटा सा आंसर। मैम, मैं इसको एक शूडो साइंस मानती हूँ, मैं इसको साइंस नहीं मानती।